स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 11th का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था एटॉमिक मास यूनिट, जिसे आप एएमयू और यू से डिनोट करते हैं। यू मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है। एक एएमयू की जो वैल्यू है वो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम है। एक कार्बन एटम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, उसका 1/12 हिस्सा क्या कहलाता है? एक एएमयू कहलाता है। एक एएमयू को अगर मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो एक एएमयू जो है ग्राम्स में कितना आता है? तो एक एएमयू की जो वैल्यू है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होती है, ठीक है। एक एएमयू जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ एक न्यूट्रॉन के, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर आता है, ठीक है। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन करना है एएमयू और इलेक्ट्रॉन से, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1/1837 टाइम्स एएमयू के बराबर आता है, ठीक है। क्लियर है? कल का सब रिवाइज हो गया। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस एलिमेंट को। ये क्या है? आपका हीलियम है, ठीक है। ए फॉर मास नंबर, तो इसका मास नंबर कितना है? यहाँ पे 4। तो मास नंबर क्या बताता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही तो बताता है कि इसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो मैं मास नंबर को ऐसे भी लिख सकती हूँ कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन कितने हैं? 2, 4 माइनस 2 कितने हो गए? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A माइनस जेड, तो कितना हो गया? 4 माइनस 2, तो कितना आया? 2। क्लियर? क्लियर है भाई? न्यूट्रॉन हम निकालते हैं A माइनस जेड से, तो कितना आया? 4 माइनस 2, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, और मैं ये कल के लेक्चर में ही देखा कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर आते हैं। तो मैं इसे क्या लिख दूँ? A इज इक्वल्स टू 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन को मैं मास ऑफ प्रोटॉन लिख दूँ तो गलत तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसे 4 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कह सकती हूँ, ठीक है। तो हमने कल ही पढ़ा क्या कि एक एएमयू जो होता है वो रफली मास ऑफ एक प्रोटॉन के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 एएमयू। ए मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, कितना आ रहा है? 4 AMU, 4 AMU, है ना? दिख रहा है आपको? एक सेकेंड मैं देख लूं कि ब्लर तो नहीं हो रही है इमेज। नहीं, क्लियर है, ब्लर नहीं है। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास पूछे तो उसका क्या लिखना है आपको? मास नंबर इंटू एएमयू। क्लियर है? आपको समझ में आया आपको? तो मैं अगर आपको पूछे कि कोई एलिमेंट दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ तो हीलियम है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट दिया है, उसके एक एटम का मास कितना होगा? तो उसका मास नंबर इंटू एएमयू, है ना? ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा कैमरा चेक कर रही थी, देखिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या होगा भाई? मास नंबर इंटू एएमयू, है ना? इससे ये पता चलता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि एक एटम का आप निकाल रहे हैं तो आप Na एटम का निकालिए, ठीक है, Na एटम का निकालिए। तो Na का मतलब 6.022 इंटू 10⁻24। तो Na नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम कितना होगा? तो एक का क्या है? 4 एएमयू को हम ये भी तो लिखते हैं भाई, हमने कल ही पढ़ा था। एक एएमयू जो आ रहा है 1/Na आता है, Na ग्राम्स आता है कि नहीं आता है? तो एएमयू को अगर मैं लिखूं 4 एएमयू की जगह मैं क्या लिख दूं?
1/Na, ठीक है। तो एक एटम में 4 AMU, तो Na एटम में क्या हो जाएगा, Na से इंटू कर देंगे, है ना। कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है 4 ग्राम्स, 4 ग्राम्स। तो एनी नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम में उसका मास कितना आ रहा है। अगर एनी नंबर ऑफ एटम का मैं देख लूं, हीलियम एलिमेंट के एनी नंबर ऑफ एटम का मास कितना आ रहा है, 4 ग्राम्स आ रहा है। एनी नंबर ऑफ एटम को भाई हम क्या कहते थे, एक मोल भी तो कहते थे। अरे भाई एक मोल हमने पढ़ा था ना, एक मोल जो होता है वो 6.022 × 10⁻23 होता है, जिसे हम Na भी कहते हैं, है ना, Na भी कहते हैं, तो वही है ये। तो इसे मैं एक मोल भी तो कह सकती हूँ। तो यहाँ से आते हैं, ये कहेंगे एक 1 मोल, इसे क्या बोल दूं, इसे बोल दूं 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम एटम का मास कितना होगा, 4 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 मोल हीलियम एटम कितना आ रहा है, 4 ग्राम्स आ रहा है। तो मेरे को अगर 1 मोल हीलियम का मास पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, आप मास नंबर में ग्राम्स, आपको आंसर ग्राम्स में देना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक एटम का पूछेगा तो आपको AMU में देना है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, मैंने प्रूव भी किया यहाँ पे, हाँ बकायदा। देखिए, तो इसको आप क्या बोल देते हैं, इसको आप बोल देंगे एटॉमिक मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास, या फिर इसी को आप बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, है ना। जो आप प्रैक्टिकली जो आप लगाते हैं वो ग्राम्स में ही लगाते हैं, है ना। आपको कोई भी एटॉमिक मास ग्राम में ही होता है, मुश्किल से आपको कोई AMU में देगा, है ना, मुश्किल से आपको एक एटम का, आपको 4 ग्राम्स, आपने पढ़ा 32 ग्राम सल्फर के लिए, तो कितना है वो भाई एक मोल के बारे में है। तो एक मोल का मतलब क्या है, उसमें एनी नंबर ऑफ एटम का है, एक एटम का नहीं है, उसमें एनी नंबर ऑफ एटम का वो मास है। आई होप आपको क्लियर हो, है ना। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, इसे आप क्या कहेंगे, मोलर एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। देखिए ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, या एक मोल का मास है, इसलिए इसे मोलर एटॉमिक मास कहते हैं। क्लियर है, प्लीज नोट इट डाउन। तो आइए हम देख लेते हैं मोलर मास क्या होता है। अभी हमने मोलर एटॉमिक मास देखा, अगर मेरे को मोलर मास ही पूछा जाए तो, ठीक है, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। क्योंकि पेन चेंज करती हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम्स, है ना, उसी को आप मोलर मास कहोगे। जैसे अभी हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसे एटॉमिक, हम उसे क्या बोल रहे हैं, मोलर एटॉमिक मास। अगर हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो उसे मोलर मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे, ठीक है। एक मोल मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो उसे उसे क्या बोल देंगे, मोलर मॉलिक्यूलर मास। बट यहाँ पे हम जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल ले लिया, ग्राम्स में जो उसका मास आएगा उसी को आप क्या बोल दोगे, मोलर मास। क्लियर है, ठीक है ना। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में इसे ऐड कर लीजिएगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मेरा एटम है, ये उसका मास नंबर है और ये उसका एटॉमिक नंबर है। तो मास नंबर, अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज मास नंबर, आप कैसे बताएंगे, ठीक है, मास नंबर निकालिए इसका, ठीक है। फिर मास ऑफ 1 एटम ऑफ X एलिमेंट, ये बताइए। और फिर बताइए मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ X एलिमेंट। जो पढ़ा उसी को सम अप करना है। तो देखिए आप मास नंबर क्या बताएंगे, इसका मास नंबर यहाँ पे क्या दिया है, A दिया है, ठीक है।
फिर एक एटम, अगर मुझे x के एक एटम का मास निकालना है तो क्या लिखूंगी, a में AMU, ठीक। और अगर मुझे 1 मोल एटम का मास लिखना है, 1 मोल एटम का, तो क्या होगा, a मास नंबर, बट वो ग्राम्स में आएगा। क्लियर है, क्लियर है आपको? तो ये अपने शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता भी, एक एटम फिर Na एटम्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आपके कंफ्यूजन को क्लियर किया हो, ठीक है।